Hello bachcho. Let's read the question. The question says Ohm's law fails in option number 1 diode, option number 2 thyristor, option number 3 PN junction system, option number 4 all of these. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द अप्लाइड वोल्टेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I R के बराबर। Now if we draw the graph of I versus V, यानी अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें एक लाइक दिस, जहां पे ये y एक्सिस में I है और x एक्सिस में V है, so we will see that the graph is a straight line passing through the origin. So हमारा ग्राफ कैसा आएगा? तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू दी origin. Now this is Ohm's law. और देखिए ये जो स्लोप मिलेगा हमें इस ग्राफ का, दिस स्लोप, इसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव अस रेजिस्टेंस का इनवर्स। क्योंकि देखिए स्लोप हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी I बाई V, और I बाई V क्या होता है? 1 बाई आर। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि I बाई V हो जाएगा 1 बाई आर। तो स्लोप हमें 1 बाई रेजिस्टेंस देगा। अब देखिए हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द IV ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ओम्स लॉ में यही कह रहा था कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। लेकिन अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें, अगर तो वी टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स, तो इनका जो IV ग्राफ होता है इट इज समवट लाइक दिस। ये y एक्सिस और x एक्सिस बना लिया हमने। तो y एक्सिस में अगेन हम लोग करंट बना रहे हैं एंड x एक्सिस में वोल्टेज V। सो जो ग्राफ बनता है हमारा दैट इज समवट लाइक दिस। ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है फॉर सेमीकंडक्टर्स। सो वी कैन क्लियरली सी दैट हियर Ohm's law is failing, बिकॉज अगर हम लोग ओम्स लॉ अगर वेरीफाइड होता यहाँ पे, सो हमें कैसा मिलता ग्राफ? हमें स्ट्रेट लाइन मिलता। सो ओम्स लॉ कहाँ फेल होता है? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और यहाँ पे जो हमें गिवन है डायोड, थायरिस्टर एंड पीएन जंक्शन सिस्टम, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट diodes, thyristor and PN junction system are all made up of semiconductors. तो इन तीनों में ही ओम्स लॉ फेल करेगा, यानी डायोड में, थायरिस्टर में और पीएन जंक्शन सिस्टम में ओम लॉ विल फेल। सो आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओम्स लॉ फेल्स इन ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, जो कि है डायोड्स, थायरिस्टर and PN junction system. And if we check the option, the correct option will be option number 4, all of these. So correct option क्या हो जाएगा हमारा? Option 4. So the final answer of this question will be all of these, which means Ohm's law fails in all the three components, diode, thyristor and PN junction system, which is present in option number 4. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.